महानुभाव, रावण के पास में कितने सिर थे? रावण के पास में 10 शीश थे, लेकिन राम के पास में मात्र 1 शीश था। रावण के पास में 10 शीश होने के उपरांत भी उसे अपने जीवन में गुरु का आशीर्वाद नहीं मिल पाया, जिसके कारण अपने जीवन में पराजय को प्राप्त हुआ। और राम के पास में 1 शीश था, लेकिन गुरु वशिष्ठ का ऐसा आशीष मिला कि अपने जीवन में युद्ध क्षेत्र के अंदर विजय प्राप्त कर ली। अपने जीवन में गुरु नाराज न हो। आपके जीवन में पत्नी नाराज हो जाए तो चल जाएगी, पति नाराज हो जाए तो चल जाएगा, बेटा नाराज हो जाए, बेटी नाराज हो जाए, बहू नाराज हो जाए, सास ससुर नाराज हो जाए, चल जाएगा। लेकिन गुरु नाराज हो गए तो अपने जीवन में कुछ भी नहीं चलने वाला। हरि रूठे गुरु ठोर है, गुरु रूठे नहीं ठोर। यदि परमात्मा रूठ जाएगा तो गुरु मना लेगा, यदि गुरु रूठ जाएगा तो परमात्मा की भी ताकत नहीं, वो गुरु को मना ले। इसलिए अपने जीवन में कभी गुरु को नाराज मत करना। यदि गुरु को नाराज कर दिया तो सारा मामला गड़बड़। महाराज पीछे कमल उठाए और चल दिए धुबड़ी से। अपनी चर्या, अपना व्यवहार ऐसा मत बनाना कि अपने जीवन में हम गुरु की दृष्टि से गिर जाएं। जो व्यक्ति एक बार गुरु की दृष्टि से गिर गया वो जीवन में कभी ऊपर नहीं उठ सकता है। इसलिए अपनी चर्या और अपना व्यवहार जो है ऐसा बनाना कि जिससे गुरु नाराज ना हो। गुरु हमेशा अनुशासन करता है। जिस समय अनुशासन करते हैं तो उस समय कड़वा लगता है शिष्यों को, समाज को कड़वा लगता है। यदि शिष्य और शिष्य को डांट लगा करके न रखे तो, यदि शिष्य में डांट न लगाएं तो क्या होगा? दवाई ढूल जाएगी। और यदि शिष्य को डांट लगा करके न रखें तो शिष्य बिगड़ जाएगा। इसलिए शिष्य और शिष्य को डांट लगाना ही पड़ती है, अनुशासन में रखना ही पड़ता है। जब अनुशासन होता है तो शिष्य रोता रोता कमरे से बाहर निकलता है, बाहर जाके चिल्लाता है, ओ मेरे साथ में ऐसा कर लिया, महाराज ने मुझे डांटा, गुरु ने डांटा। 10 जनों के बीच में बताएगा वो, लेकिन उससे उसके जीवन में और उसकी इज्जत खराब होती है। जब गुरु आचार्य जब शिष्य को डांट लगाता है तो कमरे से रोते रोते बाहर निकलता है। इसलिए गुरु को अनुशासन करना बहुत जरूरी होता है। गुरु के भीतर अहित की भावना नहीं है, गुरु के भीतर हित की भावना है। गुरु कभी किसी के साथ में द्वेष भाव नहीं करते, सबको साथ में लेकर के चलते हैं। जब शिष्य चरम सीमा को प्राप्त हो जाता है तब जो है गुरु फिर अनुशासन करता है, और जब अनुशासन करता है तो तिल मिला जाता है। इसलिए अपने जीवन में ऐसी कोई चर्या, ऐसा कोई व्यवहार मत करना कि अपने जीवन में गुरु नाराज हो जाए, गुरु रूठ हो जाए। यदि एक बार गुरु रूठ गए तो दुनिया के अंदर फिर कोई शक्ति नहीं जो गुरु को मना ले। इसलिए महानुभाव, ये गुरु पूर्णिमा अपने जीवन के अंदर हो गई। इंद्रभूति के जीवन में भगवान महावीर जैसे गुरु मिल गए। आचार्य शांति सागर महाराज को अपने जीवन में देवेंद्र कीर्ति महाराज जैसे गुरु मिल गए। आचार्य वीर सागर जी महाराज को आचार्य शांति सागर महाराज मिल गए। आज आचार्य वीर सागर महाराज का जन्मदिन भी है। जहां आचार्य वीर सागर जी महाराज ने आचार्य शांति सागर महाराज को अपने जीवन में गुरु बनाया, और अंत तक जो है उन्होंने अपने जीवन के अंदर गुरु पद को प्राप्त किया आचार्य वीर सागर जी महाराज ने। जहां आचार्य अजीत सागर जी महाराज ने शिव सागर महाराज को गुरु बनाया तो उनके जीवन में गुरु पूर्णिमा हो गई। वर्धमान सागर जी महाराज ने आचार्य धर्म सागर जी महाराज को गुरु बनाया, उनके जीवन में गुरु पूर्णिमा हो गई। जिन्होंने अपने जीवन के अंदर गुरु बनाया उन्होंने अपने जीवन में गुरु पूर्णिमा कर ली। अब आप किसको गुरु बनाओगे? दुबड़ी वालों, देखो अभी जो है हम बंगाई गांव में जाकर के आए, 2 महीने रहे, लेकिन बंगाई गांव वालों में कितने घर की समाज है?
70 घर की समाज है, 70 घर की समाज में 50 घर वालों ने अपने को गुरु बनाया कि आज से जो है हमारे गुरु हैं। अभी तक तो हमारे गुरु हारिका सुपार्श्वती माता जी थी, लेकिन माता जी चली गई, लेकिन अब इसके बाद में अब जो है आप ही हमारे गुरु हैं, आप ही हमारे सुख दुख में काम आने वाले हैं। इसलिए आज से हमारे ही गुरु आप, दूसरे कोई नहीं है। आप भी अपने जीवन के अंदर गुरु बना लेना, गुरु बिना मत रहना। जीवन में सुख दुख की घड़ियों में गुरु ही काम आएंगे, इसलिए अपने जीवन में गुरु बनाना, गुरु के बिना मत रहना। गुरु कीजे जानकर, पानी पीजे छान कर। सोच समझ करके गुरु बनाना। गुरु बनाना कोई आसान नहीं है, सोच समझ करके बनाना। यदि सोच समझ करके गुरु बना लिया तो हमारा जीवन का उद्धार हो जाएगा। आप देख रहे हैं हमारे धैर्यवत के लोग आए सन 2004 से, जब से हमने धैर्यवत में चातुर्मास किया तो हमारे धैर्यवत के भक्त लोग जो हैं उन्होंने अपने जीवन में गुरु बनाया। और हर गुरु पूर्णिमा के दिन, हर चातुर्मास की स्थापना के दिन जहां पर भी संघ होता है वहां पर पहुंच करके गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। अपने जीवन में भी गुरु बनाना और अपने जीवन नैया को आगे बढ़ाना, क्योंकि गुरु के बिना हमारा कल्याण नहीं हो सकता है। इसलिए आज गुरु पूर्णिमा के परम पावन दिवस पर आप सबके लिए मंगलमय आशीर्वाद आप अपने जीवन में हमेशा गुरु का वरद हस्त प्राप्त करते रहें और अपने जीवन में उत्थान का मार्ग प्राप्त करते रहें। इन्हीं मंगलमय भावनाओं के साथ बोले श्रेयांसनाथ भगवान की। उपस्थित महानुभावों, वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी का शासन काल चल रहा है। यह शासन काल 84,000 वर्ष तक निरंतर चलेगा। हमारा देश का संविधान 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ था। इसी प्रकार से भगवान महावीर स्वामी को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ वैशाख शुक्ला दशमी के दिन और 66 दिन तक भगवान की दिव्य ध्वनि नहीं खीरी। भगवान के समोचरण में पात्र की कमी थी। जब तक भगवान का स्वयं का शिष्य नहीं होता है तब तक भगवान की वाणी नहीं। सावधर्म इंद्र को अपने जीवन में 2 बार चिंता हुई थी और किसी को चिंता नहीं हुई। सब चातक पक्षी की तरह भगवान की सभा में बैठे हुए थे, लेकिन सभी देख रहे थे कि भगवान की वाणी गिरेगी, भगवान की वाणी गिरेगी। सब उसी के इंतजार में थे, लेकिन चिंता किसी को नहीं हुई। सावधर्म को चिंता हुई। एक बार तो सावधर्म इंद्र को चिंता हुई आदिनाथ भगवान के समय में कि भगवान को अभी तक वैराग्य नहीं हुआ है। तो सावधर्म इंद्र ने नीलांजना का ला करके खड़ा कर दिया और भगवान को वैराग्य प्राप्त करा दिया। और जो है भगवान ने दीक्षा लेकर के केवल ज्ञान प्राप्त करके धर्म तीर्थ का प्रवर्तन किया। दूसरी बार चिंता भगवान महावीर स्वामी के समय हो गई कि भगवान की दिव्य ध्वनि नहीं खीर रही है। यदि आप मुनि महाराज के पास में चले जाओ, साधु संतों के पास में चले जाओ और मुनि महाराज आपसे बात नहीं करें तो आप कितनी देर बैठोगे? हैं 2-5 मिनट बैठे नहीं बैठे और चल दिए। लेकिन भगवान महावीर के समो शरण में एक भी श्रोता उठ करके नहीं गया। सबके सब श्रोता भगवान के समो शरण में बैठे रहे। सावधर्म इंद्र के मन में चिंता और वह उस चिंता को दूर करने के लिए पात्र की खोज करके आ गया। जैसे ही समो शरण की ओर पात्र बढ़ा, क्योंकि
जब तक पात्र नहीं होता है तब तक कोई काम नहीं कर सकते। यदि आपका बेटे में पात्रता नहीं है तो आप उसे संपत्ति नहीं देते। देते हो? नहीं देते। यदि शिष्य में योग्यता नहीं है तो गुरु उसे विद्या प्रदान नहीं कर सकता। जिसमें पात्रता होती है उसे ही विद्या प्रदान की जाती है। जैसे ही पात्र समवसरण की ओर आगे बढ़ा, मानस स्तंभ को देखा, मानस स्तंभ को देखते ही अहंकार चूर-चूर हो गया, भीतर समवसरण में प्रवेश किया, भगवान महावीर दिखाई दिए। और भगवान महावीर दिखाई दिए जब तक इंसान अपने से बड़े किसी व्यक्ति को नहीं देखता है तब तक वह अहंकार से भरा हुआ होता है। अपने मन में विचार करता है कि दुनिया के अंदर मेरे से कोई बड़ा नहीं है। संसार में सबसे बड़े ऊंचे दो प्राणी हैं, एक तो हाथी और दूसरा ऊंट। ये दोनों प्राणी अपने मन में विचार करते हैं कि दुनिया के अंदर जो है हम लोगों से बड़े कोई नहीं है। लेकिन जब यही दोनों प्राणी किसी पर्वत के सामने से होकर के निकलते हैं तो उनका अहंकार चूर चूर हो जाता है। जिस व्यक्ति को अपने जीवन में अपना अतीत याद है उन्हें अपने जीवन में अहंकार पैदा नहीं होता। एक राजा ने एक फटेहाल को मंत्री बना दिया। मंत्री बना दिया। मंत्री बनाने के उपरांत जो है राज दरबार में रहने वाले लोग जो आश्चर्यचकित, सारे नगर के प्रजाजन चकित, किस फटेहाल को राजा ने मंत्री बना दिया। लोगों को सहन नहीं हुआ। अपन देखते हैं कि इंसान को अपने जीवन में कर्म कहां से कहां ले जाकर के बैठा देता है, कहां खड़ा कर देता है, पता नहीं चलता। आज जो व्यक्ति सड़क पर घूम रहा है कल वह राजा बन जाया करता है, और आज जो राजा बना हुआ है कल वह सड़क के ऊपर दिखाई देता है। हम अपनी आंखों से देखते हैं, अनेक घटनाओं को सुनते हैं। हम देखते हैं कि एक चाय बेचने वाला, चाय पिलाने वाला व्यक्ति आज हमारे देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनकर के बैठा हुआ है। कर्म की दशा देख लो अपने साक्षात। फटेहाल मंत्री बन गया, लोगों को सहन नहीं हुआ। जब इंसान अपने जीवन में ऊंचाइयों पर पहुंच जाता है तो लोग उसे गिराने का प्रयत्न करते हैं, टांग पकड़ करके खींचने का पुरुषार्थ करते हैं। अब जो है उस फटेहाल से बने मंत्री के पास में कोई दोस्त नहीं दिखा तो क्या किया, अफवाह फैलाना शुरू कर दिया। जैसे कि अपने यहाँ पर भी बहुत सारी अफवाहें पहले फैला दी गई नाना प्रकार से कि महाराज ने दुबड़ी समाज से 5 लाख रुपया लिया, 10 लाख रुपया लिया और जो है यहाँ पर चातुर्मास फाइनल कर लिया। अफवाह का कोई धरातल नहीं होता है। जिन व्यक्तियों को सहन नहीं होता है वही अपने जीवन में ऐसे काम करते हैं। जहां मन में आता है कि छोटी सी समाज ने, 25 घर की समाज ने 10 साधुओं का चातुर्मास कराने की भावना कैसे व्यक्त कर ली, वो बात सहन नहीं हो पाती है। इसलिए व्यक्ति अब क्या करे, फैला हवा, सारे गांव नगरों में जो हवा फैला दी कि इतने लाख रुपए दिए गए और जो महाराज ने चातुर्मास कर लिया। हमारे सामने पूरी समाज बैठी हुई है, अध्यक्ष मंत्री बैठे हुए हैं। वो यदि इस बात को स्वीकार करते हैं तो आज जो है समाज के सामने बोल सकते हैं कि हमने जो है किसी प्रकार से एक पैसा भी आज तक संघ को नहीं दिया।
हम समझते हैं समाज कभी ऐसे गलत काम नहीं करेगी। क्या होता है, यदि समाज सच्चे साधु की परीक्षा कर लेती है तो वहां पर समाज को किसी प्रकार का कोई खतरा पैदा नहीं हो सकता है। डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि देने वाले हम और लेने वाले भी हम दोनों यहाँ पर बैठे हुए हैं। यदि कोई कहता है तो हमारे सामने प्रमाण ला करके दिखा दे। अफवाह का कोई धरातल नहीं होता है। फटे हाल व्यक्ति की ऊंचाइयों को देख करके लोगों ने अफवाह फैलाना शुरू कर दिया कि यह फटे हाल से बना मंत्री अपने घर में बम को छिपाए हुए है और राजा को मारना चाहता है। धीरे धीरे सारे नगर के अंदर कानाफूसी हो गई, चर्चा चल पड़ी, यहां तक कि राज दरबारियों के पास में चर्चा आई और राज दरबारियों ने राजा के कान में बात डाली, लेकिन राजा को विश्वास नहीं हुआ। राजा को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन फिर भी कोई व्यक्ति बार बार एक ही बात को कहे तो एक बार तो मन में आई जाती है कि बात तो कुछ जरूर है, कुछ न कुछ बात जरूर है। राजा ने आदेश दे दिया कि जाओ इसके घर की तलाश की जाए। सैनिक गए, सारे ईर्ष्यालु लोग जो हैं दौड़े दौड़े गए, सारे घर की छानबीन कर ली, लेकिन कहीं पर भी बम नहीं मिला। अंत में एक कोने में संदूक रखी हुई थी, तो उस फटे हाल से बने मंत्री ने कहा, देखो इसको मत खोलो। जब सैनिक ने देखा ये मंत्री मना कर रहा है कि इसे मत खोलो, जरूर इसके अंदर बम रखा हुआ है।